नमस्ते, मैं डॉक्टर विशाल खंते यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी हार्ट ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। हार्ट ऑपरेशन नॉर्मली ओपन करते हैं जिसमें 2 महीना रेस्ट होता है, बोन कट होता है, पेशेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन रोबोटिक्स से न्यू टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हार्ट के भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसमें पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। मोस्टली 1 दिन में चलना फिरना शुरू होता है, 10 दिन या 15 दिन में काम पे जाने का जनरली हो जाएगा। इसमें पेशेंट को बड़ा इंसिजन, बड़ा चीरा और बहुत दिनों तक रेस्ट से मुक्ति मिलती है। पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द ऑपरेशन बढ़ती है। आप सोसाइटी में देखिए, बहुत सारे पेशेंट विलिंग नहीं होते इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए और डिसीज के साथ जिंदा रहते हैं। आज नए टेक्नोलॉजी से, रोबोट से वो फियर निकल जाता है एंड पेशेंट जल्दी रिकवर होके हार्ट ऑपरेशन के बाद भी अच्छे से काम पे जा सकते हैं। हॉस्पिटल आपके यशोदा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हमारी अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिसीज होनी चाहिए। हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। डायबिटीज हमारे खान पान और मेजरली इनएक्टिविटी की वजह से है। हमको आज भी गाड़ी सबसे पास में पार्क करनी होती है, गाड़ी तक चलना नहीं होता है। किराना दुकान में भी सबसे पहले गाड़ी से जाना होता है, शायद पास होने के बावजूद। तो आपका एक्टिव मींस 2 व्हीलर यूज आप देखिए कि कितना ज्यादा है। बेसिकली डे बाय डे इनएक्टिविटी की वजह से और खान पान की वजह, चेंजेस की वजह से हमारे हार्ट डिसीज बढ़ रहे। टेक्नोलॉजी शायद इसमें हेल्प ना करे। हमारा अवेयरनेस अबाउट एक्टिविटी, योगा एंड हेल्दी ईटिंग, यही चीज उससे बचा जा सकता है। सेशन देते हैं, आने के पहले आपके एंजियोग्राफी या आपके इको रिपोर्ट देख सकते हैं, हम वीडियो पे आपसे बात कर सकते हैं। बाकी रांची से रोज 3 फ्लाइट हैदराबाद डायरेक्ट रोज है, आप उससे आके हमसे बात कर सकते हैं। सर ये एक सवाल छूट गया था सर ये जानना चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी और इसमें कॉस्ट में कितना का फर्क है आसपास? जनरली ओपन हार्ट से ये 2 लाख रुपए महंगा है। डॉक्टर साहब बोलते हैं वो उसकी वजह से बोला जाता है ये नसें ब्लॉक होती है तब हार्ट अटैक आता है। तो इतने हार्ट को सप्लाई नहीं रहेगा, ब्लॉक कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक होंगी, उसकी वजह से आगे का एरिया ब्लड काम करना बंद कर देगा। उसको इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन बेसिक पैथोलॉजी इज कि ये नसें ब्लॉक हुई आगे और पीछे की। ये एक डिसीज हो गया हार्ट अटैक। हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं 1 2 3 4 4 चेम्बर्स में। 4 चेम्बर के वैल्व खराब हुए तो वैल्व का ऑपरेशन कराते या वैल्व खराब हो गया बोलते। तो ये और हार्ट अटैक अलग अलग डिसीजेस है, इससे इसका संबंध नहीं होता है। ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज है। थर्ड, हार्ट में होल होना। तो ये जो पार्टीशन है यहाँ और यहाँ 4 चेम्बर के बीच में, यहाँ अगर ये पूरी तरह से नहीं बना तो बच्चों को बचपन से ये होल हो सकता है। ये थर्ड टाइप की डिसीज है। ये बॉडी को जाने वाली नस और ये लंग्स को जाने वाली नस कभी कभी उल्टी जुड़ जाती है, तो फिर इसको ऑपरेशन करके सीधा करना होता है, नहीं तो बच्चा ग्रो नहीं होता है या 6 महीने 8 महीने में मर जाता है। ये 4 टाइप की डिसीजेस होती है। तो हार्ट डिसीज इज नॉट लाइक कि एक ही ऑपरेशन पूरा हार्ट ऑपरेशन हो जाता है। ये एक्चुअल सेटअप है, यहाँ से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, इतने चीरे से ऑपरेशन हो जाता है। ये उसको स्पेशल लगने वाले लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स। उसका बेनिफिट क्या है? इसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव। पेशेंट आज 95% पेशेंट हार्ट ऑपरेशन के बाद घर जाते हैं, बट इसका मेन प्रॉब्लम होता है कि बोन कट होता है। बोन कटिंग के वजह से पेशेंट को डर और मेरा नाम उदय भास्कर है। मैं यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद का डीजीएम हूँ, जो हमारा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का मार्केटिंग देखता हूँ। जो हमारा यशोदा हॉस्पिटल स्थापित किया गई है 1989 में, जहाँ से 50 बेड नर्सिंग होम जैसे स्टार्ट हुआ था। तो अभी 2026 में हमारा 4 हॉस्पिटल हैदराबाद में है, जिसका कीमती है 3000 बेड कैपेसिटी का हमारा हॉस्पिटल है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद। जो चारों ब्रांचेस है हैदराबाद में ही, एक सिकंदराबाद में, सोमाजिगुड़ा, मलकपेट और हाईटेक सिटी,
और एक 5वां कंस्ट्रक्शन चल रहा है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में ही, और 2 हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है बेंगलुरु में, और एक नागपुर में भी आने वाला है पिछले 3-4 सालों के बाद, और झारखंड में भी आने की संभावना है। जो हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद जो है, जहाँ हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर विशाल कांटे सर, हु इज आवर इंटरनेशनल CTVS सर्जन, जो सीनियर मोस्ट, और अपना MICS के बारे में बात किए थे, मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरीज। जैसे ऑल ओवर इंडिया में जो होता है, देयर आर वेरी फ्यू सेंटर्स जहाँ पर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज होता है विद मिनिमल कट और विद शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ड्यूरेशन इन द हॉस्पिटल। जैसे कम दिनों में पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर भेज सकते हैं। जैसे वो पुराना जमीना था, वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थेरेपी था, पूरा हार्ट ओपन करके सर्जरी करते थे, तो अभी मिनिमल कार्डियक सर्जरीज कर रहे हैं हमारे पास। और हमारे पास ये भी उपलब्ध है अदर सर्विसेज लाइक अदर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम कार्डियोलॉजी बात किए तो हम लोग हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट भी करते हैं हमारे पास यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में। जैसे हमारे सर है हमारे सिकंदराबाद यूनिट में, पिछले साल में करीब हम लोग 37 लंग ट्रांसप्लांट किए हैं, और करीब महीने के 1 या 2 हार्ट ट्रांसप्लांट भी होते हैं हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में। तो उसके अलावा और भी हमारा सर्विसेज उपलब्ध है यशोदा अपना झारखंड लोगों के लिए। ये हमारा लड़का है सत्यजीत रॉय, ये हमारा झारखंड का स्टेट का पूरा रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सबको मिलते रहते हैं। और जो पेशेंट्स आना चाह रहे हैं हैदराबाद के लिए, ये ही विल बी द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इनसे बात कर सकते हैं पेशेंट को कैसे हैदराबाद कैसे आना है। जो हमारा सर्विसेज उपलब्ध है, जो पेशेंट अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से हम लोग पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज करवाएंगे। और आपको भी पता है हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज में एकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है और बहुत महंगा होती है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही हम बहुत सस्ते प्राइस में, जैसे कि अगर 1000 रुपये या 1200 के अंदर ही हम एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट अटेंडर रुकने के लिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया था मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, पेशेंट को रहना पड़ेगा कम से कम 10 से 15 दिन हैदराबाद में। अगर कोई होटल में रुकना है तो बहुत महंगा पड़ता है, तो हमारे एकोमोडेशन में सस्ते प्राइस में हो जाएगा। वो सत्यजीत आपको मदद करेंगे, आपको जो भी लोग आना चाह रहे हैं। और अभी आजकल के जमाने में ये भी हो रहा है कि एयर एम्बुलेंस केसेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई पेशेंट वेरी क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसका लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है, तो उसको एक्मो मशीन लगाते हैं। उसके लिए पेशेंट को एयर एम्बुलेंस से उठा के हैदराबाद ले आके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो भी ये सर्विसेज हमारे यशोदा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया अगर देखें तो वी आर हैविंग द बिगेस्ट एक्मो सपोर्ट टीम इन यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद, जहाँ पर हमारे पास 25 एक्मो मशीन है। अभी आज के जमाने में 25 एक्मो मशीन इज वेरी बिग नंबर। ऑल ओवर इंडिया में जितना होता है उधर अपना यशोदा में होते रहता है। तो ये जो सर्विसेज हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में जो मिल रहा है वो सब लोगों को ऑल ओवर इंडिया मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम हर एक स्टेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ बात करो या झारखंड की बात करो, हम लोग उधर डॉक्टर्स को मिल रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होता है यशोदा में, क्यों पेशेंट्स को यशोदा में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मिलता है वो हमारा यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में मिलता है। तो ये सर्विसेज अपना झारखंड लोगों को भी मिलना चाहिए, तो वही मेन इंटेंशन है हमारी प्रेस मीट करने की। आजकल हार्ट ऑपरेशन करवाने के लिए आने वाले हार्ट पेशेंट मैक्सिमम डायबिटीज वाले रहते हैं। डायबिटीज में वुंड हीलिंग थोड़ा सा कम होता है, जख्म भरने का चांस कम होता है, इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। वो वुंड हीलिंग इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज बड़ा चीरा नहीं लगता है, छोटा चीरा लगता है, तो वुंड हीलिंग को प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकेंड चीज, बच्चों के हार्ट ऑपरेशन या मिडिल एज मेल फीमेल के हार्ट ऑपरेशन में शादी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जख्म दिखता नहीं है, ग्रोथ पूरी अच्छे से होती है। तो शादी या एम्प्लॉयमेंट में 40 साल का 45 इयर्स के पेशेंट को हार्ट अटैक आया, बाईपास ऑपरेशन किया है, उसको कभी भी आगे एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। हम भी हमारे घर में शॉप में हार्ट ऑपरेशन किया वाला पेशेंट जॉब पे नहीं रखेंगे। सोचते ये है कि ज्यादा छुट्टी लेगा, यहाँ कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी। तो ये पेशेंट एम्प्लॉयमेंट लूज करते, ये ऑपरेशन से दिखने का सवाल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लूजिंग के चांसेस कम होते हैं। सेकेंड, जो सोशल स्टिग्मा रहता है कि अरे हार्ट ऑपरेशन हो गया, दिखेगा नहीं तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। थर्ड, रिकवरी काफी फास्ट होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में बोन कट होता है, जैसे फ्रैक्चर होता है, बोन हम प्लास्टर लगाते हैं 2 महीना, वैसे इंटरनल हीलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो दैट पेशेंट इज वॉकिंग टॉकिंग। ऐसा नहीं है कि बेड रिडन होता है ओपन करने के बावजूद, लेकिन इंटरनल हीलिंग को टाइम लगता है। 2 महीना गाड़ी नहीं चला सकता है, बिकॉज बोन कट है, उसको हीलिंग के लिए आराम देना है, टाइम देना है। स्पेशल ऑपरेशन से 10 दिन में काम पे जा सकते हैं, जनरली 1-2 डेज में वॉकिंग कर सकते हैं, और रिकवरी टू वर्क काफी फास्ट होता है। अगर आप